सिद्धिदात्री की भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। नवरात्रि के 9वें दिन हम इनको ध्याते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम माँ सिद्धिदात्री की भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। नवरात्रि के 9वें दिन हम इनको ध्याते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे सिद्धिदात्री माँ, हम पर कृपा करना। हे सिद्धिदात्री माँ, हम पर कृपा करना। भक्तजनों, आज नवरात्रि का 9वां दिन है। आज के दिन पावन नवरात्रि का समापन हो जाएगा। नवरात्रि के 9वें दिन माता सिद्धिदात्री के रूप की पूजा की जाती है। माता सिद्धिदात्री सभी सिद्धियां प्रदान करने वाली माँ है। माता का यह रूप संपूर्णता का प्रतीक है। माता सिद्धिदात्री का पूजन करने से भक्तों को सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। तो चलिए भक्तों, सुनते हैं माँ सिद्धिदात्री की पावन कथा। सिद्धिदात्री माता का ये रूप अलौकिक है। रत्न जड़ित एक स्वर्ण मुकुट सजा इनके मस्तक है। कानों में कुंडल, गले में मोतियों की माला सजती। 4 भुजाधारी माता तो बड़ी ही प्यारी लगती। एक हाथ में चक्र है इनके, दूजे हाथ गदा। तीजे हाथ में शंख है उनके, चौथे में कमल सजा। कमल पुष्प है आसन करती, सिंह सवारी है। माता सिद्धिदात्री की भक्तों छवि न्यारी है। ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर जी शीश झुकाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। नवरात्रि के 9वें दिन हम इनको ध्याते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे सिद्धिदात्री माँ, हम पर कृपा करना। हे सिद्धिदात्री माँ, हम पर कृपा करना। भक्तजनों, माता सिद्धिदात्री का यह रूप बड़ा ही अलौकिक है। माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने से भक्तों को सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। माता सिद्धिदात्री जगत की संपूर्ण शक्तियों को अपने आप में समेटे हुए हैं। इनका पूजन करने वाले भक्तों के लिए कुछ भी असंभव नहीं होता। नवरात्रि का पर्व तो बड़ा होता पावन है, और 9वें दिन होता भक्तों इनका समापन है। माता के भक्तों के लिए जो खुशियाँ लेकर आए, सिद्धिदात्री माता सब पर कृपा बरसाए। सिद्धिदात्री रूप का जिसने ध्यान लगाया है, धन वैभव सुख संपदा उसके घर में आया है। सिद्धिदात्री माता का कैसे अवतार हुआ, वेदों में वर्णित मिलती इसकी है एक कथा। आओ भक्तों, इस कथा को हम दोहराते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। नवरात्रि के 9वें दिन हम इनको ध्याते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे सिद्धिदात्री माँ, हम पर कृपा करना। हे सिद्धिदात्री माँ, हम पर
भक्तजनों, माता सिद्धिदात्री का अवतार कैसे हुआ और इनका नाम सिद्धिदात्री क्यों पड़ा, इसका एक बड़ी ही पावन कथा है। कहते हैं जब असुरों के अत्याचारों से सभी देवतागण परेशान हो गए तो ब्रह्मा, विष्णु और शंकर जी के पास में सभी देवता आए। तीनों देवताओं ने मिलकर एक शक्ति को उत्पन्न किया और उन्हीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री पड़ा। त्रिदेवों ने मिलकर के एक शक्ति बनाई है, सिद्धिदात्री माता भक्तों वो कहलाई है। जैसे सिद्धिदात्री माता नाम उनका कहलाए, आठों सिद्धियां प्राप्त माँ के भक्तों को हो जाए। अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा सिद्धि मिल जाती, इशित्व वशित्व प्राकाम्य और मिलती है भक्तों प्राप्ति। भोलेनाथ ने भी इस रूप का ध्यान लगाया था, अर्धनारीश्वर रूप तभी तो अपना बनाया था। अर्धनारीश्वर भोले क्यों बने ये बतलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। नवरात्रि के 9वें दिन हम इनको ध्याते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे सिद्धिदात्री माँ, हम पर कृपा करना। हे सिद्धिदात्री माँ, हम पर कृपा करना। भक्तजनों, सिद्धिदात्री वही रूप है जो ब्रह्मा, विष्णु, शंकर और सभी देवताओं की शक्तियों से उत्पन्न हुई थी। कहते हैं भगवान भोलेनाथ ने भी इसी रूप का ध्यान लगाया था, तब वो अपना अर्धनारीश्वर रूप बनाए थे। भोलेनाथ ने दिखलाया क्यों अपना रूप बदल के, क्यों दिखाया रूप अर्धनारीश्वर का वो बन के। जब ब्रह्मा जी इस सृष्टि का रचना करने लगे, नर ही नर तो ब्रह्मा जी ने सारे बनाने लगे। नारी का कोई रूप उभर के आया न उनके मन में, नर के रूप में सभी जीवों को लगे हैं रचना करने। भोलेनाथ फिर ब्रह्मा जी के पास में आए हैं, बोले नर ही नर ब्रह्मा जी अपने बनाए हैं। बिन नारी के वंश चले ना उन्हें समझाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। नवरात्रि के 9वें दिन हम इनको ध्याते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे सिद्धिदात्री माँ, हम पर कृपा करना। हे सिद्धिदात्री माँ, हम पर कृपा करना। प्रिय भक्तजनों, जब ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण कर रहे थे तो उन्होंने सभी को केवल नर का ही रूप दिया। ऐसे में भोलेनाथ उनसे कहने लगे, हे ब्रह्मा जी, यदि सृष्टि में सिर्फ नर ही नर होंगे तो ये सृष्टि आगे कैसे बढ़ पाएगी। आखिर एक न एक दिन इन सब का अंत हो जाएगा और आपको फिर से सृष्टि की रचना करनी पड़ेगी। अतः आप नर के साथ साथ नारी का भी रूप बनाएं ताकि वंश आगे बढ़ सके। हे ब्रह्मा जी, नारी बिना विस्तार है संभावना।
करो नारी की भी रचना। नर और नारी मिलकर होगा पूर्ण ये संसार। इस सृष्टि की रचना का सौंपा है आपको भार। बोले ब्रह्मा कैसे करूं नारी की भला रचना। ऐसी छवि है भोलेनाथ मेरे मन में कुछ ना। भोले ने चाहा तो ब्रह्मा जी को फिर समझाना। इसके लिए तो पड़ेगा उनको नारी रूप दिखाना। जिसके लिए तप करने भोले तो फिर जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। नवरात्रि के 9वें दिन हम इनको ध्याते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे सिद्धिदात्री माँ हम पर कृपा करना। हे सिद्धिदात्री माँ हम पर कृपा करना। भक्तजनों, भगवान भोलेनाथ ने ब्रह्मा जी को बताया कि नारी के बिना सृष्टि आगे बढ़ना तो संभव नहीं है। जब ये नर एक दिन वृद्ध हो जाएंगे तो मृत्यु को प्राप्त होंगे, और जब इनका कोई वंशज ही न होगा तो सृष्टि फिर से नष्ट हो जाएगी। सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए आपको नारी की रचना करनी होगी। जब ब्रह्मा जी ने कहा कि नारी की रचना करने का विचार मेरे मन में नहीं आ रहा, नारी की रचना कैसे करूं? भोलेनाथ आप ही बताएं। भोलेनाथ नारी का स्वरूप ब्रह्मा जी को दिखाना चाह रहे थे, किंतु ये ऐसे संभव ना था। इसके लिए उन्होंने माँ सिद्धिदात्री का ध्यान लगाया। ब्रह्मा जी को नारी का स्वरूप दिखाना था, लेकिन भक्तों ऐसे ही तो ये संभव ना था। करनी पड़ी है भोलेनाथ को बड़ी ही कठिन तपस्या। नारी रूप दिखाना संभव तभी तो हो पाया। माता सिद्धिदात्री का भोले ने ध्यान लगाया। आधा नर और आधी नारी बन कर के दिखलाया। ब्रह्मा जी ने जिसे देख कर की नारी की रचना, तब ही संभव हो पाया है इस सृष्टि का चलना। सिद्धिदात्री रूप का भक्तों ध्यान लगाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। नवरात्रि के 9वें दिन हम इनको ध्याते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे सिद्धिदात्री माँ हम पर कृपा करना। हे सिद्धिदात्री माँ हम पर कृपा करना। भक्तजनों, इसीलिए कहते हैं माँ सिद्धिदात्री सभी सिद्धियों की दाता है। जब भगवान स्वयं भोलेनाथ ने ही इनके रूप का ध्यान किया था, तो समझिए माता का ये रूप कितना महान और कल्याणकारी होगा। तो आइए भक्तों, एक बार प्रेम से बोलते हैं माता सिद्धिदात्री की जय। सिद्धिदात्री रूप में माता करती सदा कल्याण। सभी सिद्धियों की है स्वामिनी माँ का रूप महान। माँ की महिमा वर्णन से सब होते काम सफल है। तन मन को पावन करती इनकी भक्ति निर्मल है। उत्सव का माहौल है ये 9 दिन नवरात्रि के। 9 दुर्गा के 9 रूपों को जिसमें भक्त मनाते।
आज तो 9वां दिन है, सिद्धिदात्री को ध्याए। माता की भक्ति में भक्तों आओ ध्यान लगाए। सिद्धिदात्री माँ के चरणों में शीश झुकाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। नवरात्रि में 9वें दिन हम इनको ध्याते हैं, हम कथा सुनाते हैं।